तो पिछले एपिसोड से हमें ये पता पड़ा कि वो सब बेइज़ुलू कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ जियो सभी को एक पुरानी बात बताती है। काफी समय पहले लीच नाम की वॉर हुई। उस दौरान बुझोऊ माउंटेन, जो कि एक पुराना पिलर माना जाता था, वो ढह गया और उस समय संसार फिर आपदाओं में घिर गया। लेकिन होली मदर नुआवा ने 3 महान साधुओं, जिनके नाम ताइकिंग, बुद्धा, टोंगेसन, के साथ मिलकर एक काले कछुए की चारों पांव काट कर उसका पिलर बनाया और इस संसार को बचाया। पांव कटने के डिप्रेशन में ब्लैक टॉर्टोइज मारा गया। वो काफी विशाल शरीर वाला था, जिसके मरने से वहां का वातावरण खराब हो गया और भारी बदबू को काफी सालों के लिए बेइज़ुलू में छोड़ गया। वो बदबू काफी खतरनाक है। अगर कोई नॉर्मल बंदा उसे सूंघ ले तो समझ रहे हो। अब हम देखते हैं एक बंदा उन्हें फॉलो करके उनके काफी करीब आता है। अब जियो कहती है, ये बंदा हमें कब से फॉलो कर रहा है, आखिर ये चाहता क्या है। अब वांग की डरते हुए कहता है, क्या ये कहीं चोर तो नहीं। अब लियो कहती है, डरो मत, जियो हमारे साथ है। अब वो बताता है योंकिन किंगडम का फ्रंट गार्ड है वो, जो डोंगसेन गेन कॉन्टिनेंट में है। मैं आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब जियो कहती है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम वापस जा सकते हो। अब वो बंदा कहता है, लेकिन मुझे ऑर्डर दिया गया है, दुश्मनों का देश यहीं आसपास है, वो आप पर कभी भी हमला कर सकते हैं, प्लीज आप मुझे अपने साथ ले लें। अब ली सोचता है, इसे बोलने का तो ढंग है नहीं और ये झूठ बोलने में भी बुरा है। योंकिन किंगडम के मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स दोनों साथ रहते हैं, वो हम पर अटैक कैसे कर सकते हैं, जबकि वो डुजियान से हेल्प मांग सकते हैं। और तुम तो बेइज़ुलू कॉन्टिनेंट से आ रहे हो, पक्का तुम झूठ बोल रहे हो। अब युआन कहता है, जुआनिया सुनो, बेइज़ुलू कॉन्टिनेंट काफी सारी बाधाओं से भरा है और जनरल युआन के साथ यानी एक और पर्सन तुम्हारा देखभाल कर सकता है। अब जियो कहती है, युआन किंग, तुम शायद इन्हें पहले से जानते हो, क्योंकि मैंने इन्हें अपना नाम लेते तो नहीं सुना। अब युआन कहता है, सीनियर, मैं और जुआनिया साथ में बड़े हुए हैं और हम डुजियान में भी साथ में आए हैं, सो इसलिए हम जनरल को जानते हैं। इनका नाम युआन है और ये सबसे ईमानदार और नामदार जनरल है जुआनिया के फादर के। अब ली सोचता है, लगता है ये लड़की और ये लड़का बचपन से स्वीट हार्ट्स लगते हैं। ये युआन किंग कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। अब जियो उसे रखने के लिए मान जाती है। अब हम देखते हैं ली के कहे अनुसार कि जब लिंगाय तुम ईस्ट सी पर पहुंचो तो सबको हरा देना। सो अब हम देखते हैं लिंगाय अपनी मेहनत से सीखी एबिलिटीज से क्रैब्स को हरा रही होती है। एक्चुअली दे आर क्रैब्स डीमंस। अब काफी सारे डीमंस उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब वहाँ जियो कहती है, बस अब हम बेइज़ुलू पहुंचने ही वाले हैं, मैं तुम सभी को साउथ ईस्ट से एंटर करवाऊंगी। वो उस बदबू वाले ट्रेजर फॉरेस्ट के काफी करीब है। अब लियो पूछती है, सीनियर, क्या बेइज़ुलू उन 5 कॉन्टिनेंट्स में से एक नहीं है, तो फिर ये एंट्रेंस क्यों। अब जियो कहती है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। लीच वॉर के बाद इस जगह काफी सारे दानव काफी ज्यादा मात्रा में फैल गए। काफी सारे मास्टर्स उनसे लड़ते रहे इस जगह एग्जिट और एंट्रेंस बनाने के लिए। अब सभी वहां उतर जाते हैं। जियो ने पास के टाउन से जहर हटाने की पिल्स लेने को कहती है और वापस यहीं 2 घंटे में आने को कहती है। वो सभी वहां से चले जाते हैं, लेकिन ली वहां से नहीं जाता। वो वहां मन से लिंगायस को देख रहा होता है। अब जियो उसके हाथ में एक पोटली फेंकती है और कहती है, मुझे पता है तुम्हारे मास्टर के पास तुम्हें देने को कुछ नहीं, जाओ अपने लिए पिल्स खरीद लो, टाइम बर्बाद मत करो, अब जाओ। जुआनिया उसे दवाई और मास्क दे देती है और कहती है कि वो पिछली बारी की माफी के लिए है। अब जियो उन्हें एक मैसेंजर सीड देती है, जिससे समय आने पर तोड़ने से जियो उनके पास पहुंच जाएगी, लेकिन जो भी इसे 20 दिन से पहले तोड़ेगा वो इस एक्सपीरियंस में फेल हो जाएगा। अकेले में कोई भी काम ना करे और ये याद रखें कि महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों के पास बीस्ट भी रहा करते हैं और उनका खाना हो तुम। अब वो जुआनिया का मुंह पकड़कर कहती है, तुम जैसी प्यारी स्किन वालों को तो वो काफी पसंद करते हैं, वो उसकी स्किन की काफी तारीफ करती है। अब वो सब अंदर जाने लगते हैं। जुआनिया युआन को बाहर ही रोक देती है। अब अंदर जाते वक्त सभी अपने अपने मास्क को यूज करते हैं। ली फिर अपनी स्टाइल में ही उन्हें यूज करता है। इस पर गुस्सा होकर जियो से लात मारती है। अब जाते वक्त ली जियो से मन से कुछ बात करता है, लेकिन वो हमें बताया नहीं जाता। वो जगह काफी क्रीपी और जहरीली मिस्ट से भरी हुई होती है। वो सभी फिर बीच चलने लगते हैं। लियो अपनी पावर से वहाँ की बदबू हटा देती है, लेकिन उन्हें कुछ गलत होने का अंदेशा होने लगता है। तभी कोई चीज तेजी से उनकी तरफ भागती हुई आती है। वो एक डीमन होता है, जिसे युआन अपनी पावर्स का यूज कर मार देता है। वहाँ ऐसे एक नहीं काफी सारे डीमंस होते हैं जो उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन वहीं जुआन ने अपनी तलवार का यूज करके एक एक को काफी बुरी तरीके से मारने लगती है। वो अपनी फायर लोटस टेक्निक का यूज भी करती है, जिसे देख ली भी चौंक जाता है। अब ली मैप पढ़ता हुआ कहता है, ये प्लेस इस फॉरेस्ट की बाहरी बाउंड्री है, लगता है इनके पास अच्छी पावर्स है, ये यहाँ आसानी से सभी को संभाल लेंगे, लेकिन मैं तो उस ट्रेजर फॉरेस्ट के अंदर से जाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ से भागने की अपॉर्चुनिटी चाहिए। लेकिन सीनियर, हमें हवा से भी देख रही हैं। अब युआन कहता है, हमें मिंग जिन हर्ब चाहिए और लियो और वांग की को अलग। तो ली भी ऐसा कहकर वहां से भाग जाता है। वो तीनों अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। अब युआन कहता है, जब तुम उन्हें संभाल नहीं सकती तो तुम मुझे जुआनिया को प्रोटेक्ट करने क्यों नहीं देती। वो दोनों ग्रुप्स तो सही होते हैं, लेकिन जियो को ली नहीं मिलता। वो उसे हर डायरेक्शन में ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे नहीं मिलता। वो उसे ढूंढ तो लेती है। वो दानवों के संप्रदाय में सीधा घुस रहा होता है। वो सोचती है कि बीस्ट उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने इनविजिबल तारिज में यूज किया था। वो अलग टेक्निक्स यूज करता हुआ वहां से काफी स्पीड में निकलता है, जिसे देख जियो भी चौंक जाती है। लेकिन वो सोचती है ऐसी कौन सी हर्ब है जिसे वो ढूंढना चाहता है। युवेन कहता है, चलो उससे ही पूछ लेते हैं। जियो कहती है, छोड़ो, हम तुम्हारी प्रिंसेस के पास चलते हैं। जाते वक्त वो छुपके से एक बीटल छोड़ देता है। अब हम देखते हैं ली काफी सारे ट्रैप्स छोड़ता हुआ
जाने लगता है। तभी हम देखते हैं एक बंदा वहाँ स्पॉन होता है, वो शायद ली का पीछा कर रहा होता है। ली के वेब को कुछ दिखाई देता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।